मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक छोटी सी सुई पूरी दुनिया को तबाह कर सके। एक आर उस सुई के ऊपर से गुजर गई। मैंने टायर में फंसी सुई को बाहर निकाला और हमारी आंखों के सामने पूरी कार अचानक खुलने लगी। हमें तुरंत समझ आ गया कि उस सुई में कुछ गड़बड़ है। हमने हर जगह तलाशी और उसे एक दीवार में ढंसा हुआ पाया। ये जानने के लिए कि आखिर हो क्या रहा है, हमने सुई को फिर से बाहर खींच लिया। अगले ही पल पूरी इमारत अंदर की ओर सिकुड़कर गिरने लगी। उसी समय मुझे एहसास हुआ कि यह चीज कितनी डरावनी है। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों में से कोई भी उस सुई को अपने पास नहीं रखना चाहता था। हम उसे एक दूसरे की तरफ धकेलते रहे। तभी एक शेरिफ ने सोचा कि हम लड़ रहे हैं और वह हमारे पास आ गया, लेकिन गलती से वह सुई उसके हाथ में चुभ गई। शेरिफ ने उसे निकालने की कोशिश की। हमने उसे मना किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड में उसका पूरा शरीर तेजी से पिचकने लगा, मानो उसके अंदर की सारी हवा निकल रही हो। हम दोनों बुरी तरह घबरा गए। हमने सुई उठाई और भागने लगे। तभी एक बस तेज रफ्तार से मेरी तरफ आ रही थी। मैंने घबरा कर सुई बस की तरफ कर दी। देखते ही देखते पूरी बस अंदर की ओर धंस गई और मैं किसी तरह बच गया। तब मुझे एहसास हुआ कि यह चीज धरती पर नहीं रह सकती। हमने एक गुब्बारा लिया और सुई को उससे बांध दिया ताकि वह अंतरिक्ष में उड़ जाए, लेकिन गुब्बारा ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाया। अचानक वह फट गया और सुई वापस नीचे गिर गई। सुई जमीन में धंस गई। हमारे पास उसे उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी हमने देखा कि वही शेरिफ खुद को एयर पंप से बुला रहा था और कह रहा था कि वह अभी भी हमें गिरफ्तार करेगा। हम डर के मारे कांप उठे। हमने फिर से सुई उठाई और भागने लगे, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि हमें हवा निकलने जैसी आवाज सुनाई दी। धीरे धीरे हमने पीछे मुड़कर देखा। जमीन में एक विशाल छेद बन चुका था, जिससे भयानक गति से हवा निकल रही थी। उसी समय पूरी दुनिया सिकुड़ने लगी। हमें समझ आ गया कि दुनिया का अंत आ चुका है। आखिर में मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे को कसकर पकड़कर खड़े रहे और पूरी दुनिया के गायब होने का इंतजार करने लगे।